स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं विश्व के प्रमुख पर्वत श्रेणी, जो कौन कौन से पर्वत किस किस देश में हैं या विश्व के नक्शे में उनकी स्थिति कहाँ है। बीए फाइनल ईयर, बीए थर्ड ईयर, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, जहाँ विश्व का नक्शा पूछा जाता है। साथ ही आपकी बीए फर्स्ट ईयर की क्लास, जहाँ आपके फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है उनके लिए, और एमए में जहाँ फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है शायद फर्स्ट ईयर में या सेमेस्टर 1 और 2 में, वहाँ इन तीनों क्लासों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है ये सारे पर्वत जो है आपको पूछे जाते हैं। मैंने जितनी भी आपकी अब तक परीक्षाएं हुई हैं उनके पेपर्स लिए हैं और उनमें जो पर्वतमालाएं पूछी गई है, इसी तरीके से हम पठारों के वीडियो भी बनाएंगे और घास के मैदान, खाड़ी झील और जनजातियाँ या फिर कुछ इम्पोर्टेंट खनिज क्षेत्र जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनकी श्रृंखला हम लेके आने वाले हैं। उस श्रृंखला के सबसे पहले वीडियो में हम लेके आए हैं विश्व के प्रमुख पर्वत या पर्वत श्रेणी। इनके टॉप पीक भी मैं बताऊंगा आपको, विश्व के सभी महाद्वीपों में किस महाद्वीप में कौन सी पर्वत श्रेणी का टॉप पीक यानी कि प्रमुख चोटी कौन सी है, ये भी हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। तो इन सभी को हम बारी बारी से देखेंगे कौन सा पर्वत कहाँ है। देखिए मैं आपको बता दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, लगभग 25 के आसपास हमारे पास ये पर्वत श्रेणियाँ हैं। इसके अलावा भी बीच बीच में मैं आपको कुछ और बताता चलूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये विश्व का नक्शा है, विश्व का मानचित्र है। ऐसा ही मानचित्र आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। परीक्षा में ऐसा ही आपको ब्लैंक मानचित्र मिलेगा। हो सकता है उसमें ये देशों की सीमाएँ नहीं बनाई गई हो, जो अफ्रीका में आप देख रहे हैं ये नहीं बनाई गई हो, लेकिन मिलेगा आपको सेम इसी तरीके का। तो इस विश्व के नक्शे में आप सभी को पता है कौन कौन से महाद्वीप कहाँ हैं। देखिए ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये एशिया महाद्वीप है पूरा, और ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये अंटार्कटिका है। ये सातों महाद्वीप है। महासागरों की स्थिति भी आपको पता होगी, ये आर्कटिक महासागर है, ये दक्षिणी ध्रुव कहते थे, हालांकि कोई महासागर नहीं है यहाँ पे अंटार्कटिका महाद्वीप है। यहाँ भारत के नीचे यहाँ पर हिंद महासागर है, इधर ये प्रशांत महासागर है, इधर भी प्रशांत महासागर है, और बीच का अटलांटिक महासागर है। इतना तो मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट पर्वतमालाएँ जो हमने देखी थी, वहाँ पर सबसे पहले हमने देखा था माउंट मैकिनले। तो माउंट मैकिनले, ये आपको ये वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं अलास्का। तो यहाँ पर कह देंगे हम ये अलास्का पर्वत श्रेणी है, ठीक है। एस्किमो जनजाति आपने पढ़ी होगी, तो ये अलास्का पर्वत श्रेणी है। और अलास्का पर्वत श्रेणी का ही जो एक सबसे ऊंचा जो चोटी है उसको हम माउंट मैकिनले कहते हैं। तो मैकिनले चोटी यहाँ पर आपको दिखाई देगी, और ये आपको मालूम होना चाहिए ये माउंट मैकिनले जो है ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी भी है, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद यहाँ पे एक पर्वतमाला है, इसको हम कहते हैं रॉकीज़ पर्वतमाला। क्या कहते हैं इसको? रॉकीज़ पर्वत, ध्यान रखना, इसको रॉकीज़ पर्वतमाला कहते हैं। ये उत्तरी अमेरिका के पूरे यहाँ तक है पूरी, और इसी का एक भाग यहाँ पर है इस क्षेत्र में कैलिफोर्निया के ऊपर, इसको कहते हैं हम सियरा नेवादा पर्वत। कैलिडोनियन पर्वत भी यहीं है, सियरा नेवादा कैलिडोनियन पर्वत भी यहीं है। मैंने आपको उसमें नहीं लिखा कैलिडोनियन पर्वत। इसके अलावा यहाँ पे एक क्षेत्र, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अपलेशियन पर्वतमाला है। अपलेशियन पर्वतमाला ये जो है ये खनिजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है। तो देखिए मैंने आपको उत्तरी अमेरिका के अंदर कुछ प्रमुख पर्वत बताए हैं, जिसमें अलास्का पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी, और यूएसए की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तरी अमेरिका की माउंट मैकिनले। फिर ये रॉकीज़ पर्वतमाला है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अगर आपको रॉकीज़ पर्वतमाला पूछी जाएगी तो आप इस तरीके से एक निशान बनाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे रॉकीज़ पर्वतमाला। और यहाँ पे इन चीज़ों का इस्तेमाल भी आपको करना आना चाहिए, इंडेक्स है। अगर आपने लाइन बनाई है तो इस तरीके से आप ये बता देंगे यहाँ पे ये पर्वत श्रेणी है। और अगर आप कहीं गोला बनाते हैं उसको झील का बनाते हैं तो ऐसे झील भी बता सकते हैं उसमें, ठीक है। यहाँ इसी में सियरा नेवादा है, इसी में कोलोराडो का पठार है, यहाँ पर पठार वाली उसमें बताऊंगा मैं आपको, ये अपलेशियन पर्वतमाला है। दक्षिण अमेरिका में कोई खास पर्वत श्रेणियाँ नहीं हैं, लेकिन दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जो पाई जाती है वो दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है, और उसका नाम है एंडीज़ पर्वतमाला। क्या नाम है? एंडीज़ पर्वतमाला। आपको पता ही होगा एंडीज़ पर्वतमाला के बारे में। एंडीज़ पर्वतमाला, इसका सबसे ऊंचा जो शिखर है वो अर्जेंटीना में पाया जाता है। यहाँ पर उसको कहते हैं माउंट एकांकागुआ। मैं आपको साथ साथ में लिख भी देता हूँ ताकि आप ये भी याद रखें आपको। माउंट एकांकागुआ लगभग इसकी जो ऊंचाई है वो है 6,962 मीटर। इसकी मैं ऊंचाई लिखना आपको भूल गया था। माउंट मैकिनले की इसकी ऊंचाई है 6,194 मीटर। कुछ किताबों में आपको अलग भी मिल सकती है ये ऊंचाई, और इसको डेनाली भी कहते हैं, माउंट डेनाली, ठीक है।
तो ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की पर्वत चोटियों की हमने बात कर ली जो इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद हम यूरोप में चलेंगे। ये यूरोप है, इस यूरोप में बहुत सी छोटी छोटी चोटियाँ आपको पर्वतमालाएँ देखने को मिलेगी, जिनमें सबसे पहले आपको यहाँ पे पिरेनीज पर्वतमाला मिलेगी। ये फ्रांस है, सॉरी ये फ्रांस है और ये पुर्तगाल है, इन दोनों के बीच, स्पेन है, फ्रांस और स्पेन के बीच में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये मिलेगी आपको पिरेनीज पर्वतमाला, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे मोटे अक्षरों में लिख देता हूँ पिरेनीज, ये ठीक है, ये वाली ये पिरेनीज पर्वतमाला है। और पिरेनीज के आसपास आप थोड़ा सा यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे आपको एक पर्वतमाला देखने को मिलेगी, इसको कहते हैं आल्पस, ठीक है, यहीं लिख देता हूँ मैं, आल्पस पर्वतमाला, आल्प्स पर्वत जिसको कहते हैं, ठीक है। और थोड़ा क्रीमिया पर्वतमाला आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्रीमिया पर्वतमाला, हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन यूरोप का एक लंबी पर्वतमाला जो पाई जाती है वो यहाँ पे पाई जाती है, इसको कहते हैं स्कैंडिनेवियन पर्वत, स्कैंडिनेवियन पर्वतमाला, ठीक है। वैसे इंग्लैंड, ये ब्रिटेन है, ये इसमें भी कुछ बहुत सारी पर्वतमालाएं पाई जाती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक पर्वतमाला पाई जाती है जिसको हम काकेशस पर्वतमाला कहते हैं, यहाँ पर जो एशिया और यूरोप को अलग करती है, काकेशस पर्वतमाला, काकेशस। और आपको मालूम होना चाहिए इस काकेशस पर्वतमाला में, देखिए मैंने आपको, ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी होगी और यहाँ की सबसे ऊंची, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी ये हो गई। अब यूरोप की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो काकेशस पर्वतमाला में है, और उस पीक का नाम है माउंट एल्ब्रुस। क्या नाम है? माउंट एल्ब्रुस। और उसकी ऊंचाई लगभग है 5642 मीटर। ये 5642 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो इसमें मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 पर्वतमालाएं मैंने इसमें आपको बता दी। और एक इंपॉर्टेंट पर्वतमाला है जो ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसको यूराल पर्वतमाला कहते हैं। यूराल पर्वत के बारे में तो आपने सुन ही रखा होगा, एशिया और यूरोप को ये भी अलग करता है, ठीक है। अफ्रीका की बात करते हैं, यहाँ पे एटलस पर्वतमाला है। कौन सी है? एटलस। और एक इम्पोर्टेंट पर्वत, बहुत बार पूछा गया है ये परीक्षाओं में आपकी, ये ड्रकेंसबर्ग पर्वतमाला, ड्रकेंसबर्ग पर्वतमाला, ठीक है। यहाँ इथोपिया एक देश है, इथोपियन उच्च भूमि यहाँ पे पाई जाती है, इथोपियन उच्च भूमि। अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर इन किसी भी पर्वतमालाओं में ना हो करके यहाँ पर पाया जाता है। एक यहाँ पर एक देश है तंजानिया। कौन सा देश है? तंजानिया और केन्या, इन दोनों की सीमाओं पर है। यहाँ पे सबसे ऊंची इसकी चोटी पाई जाती है जिसको कहते हैं माउंट किलीमंजारो। क्या नाम है इसका? माउंट किलीमंजारो। ये एक ज्वालामुखी पर्वत है, तो ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलीमंजारो। लगभग 9895 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये आपको याद होना चाहिए। अफ्रीका में ज़्यादा चोटियाँ नहीं हैं। सबसे ज़्यादा पर्वतमालाएं जो आपको मिलेगी एशिया में मिलेगी। एशिया में आपको यहाँ पे ईरान के आसपास यहाँ पे एक पर्वतमाला मिलेगी जिसको हम जाग्रोस पर्वतमाला कहते हैं। जाग्रोस के बाद आप पाकिस्तान की तरफ चलेंगे तो आपको हिंदू कुश पर्वतमाला मिलेगी। पाकिस्तान में हिंदू कुश, और भारत में हिमालय, भारत और नेपाल के बीच में हिमालय। और हिमालय के ऊपर ही चीन में आपको मिलेगी कुनलुन पर्वतमाला, ठीक है, कुनलुन। और इसी के ऊपर चीन में आपको यहाँ पर अल्टाई पर्वतमाला मिलेगी, अल्टाई पर्वत। यहाँ पर रूस के पूर्वोत्तर क्षेत्र में यहाँ पर आपको बरखोनियास्क पर्वत मिलेगा, बरखोनियास्क। 2 पर्वत और मिलेंगे आपको, यहाँ पे मिलेगा याबनोलाय, ये भी पूछा गया है, याबनोलाय। और यहाँ पे मिलेगा आपको स्टेनोबाय। 2 पर्वत और है, याबनोलाय, स्टेनोबाय, 2 पर्वतमाला और है। ये एशिया के कुछ इंपॉर्टेंट पर्वत थे। और भी पर्वतमाला है एशिया की, वो आपको यहीं पर मिलेगी, एशिया यहीं पर, ठीक है। पामीर के पठार से बहुत सारी निकलती है, नानशांग, तानशांग, वो सभी यहीं पर मिलेगी। हम इसके बाद आखिरी जो हमारा महाद्वीप है, अच्छा, एशिया की सबसे ऊंची चोटी तो किसको नहीं पता, सबको पता है, हिमालय पर्वतमाला है। मैं क्या नाम है उसका? माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। कितनी ऊंचाई है गुरुजी इसकी? 8,849 मीटर, 48 मीटर की मिलेगी आपको, 49 मीटर लेटेस्ट ऊंचाई है इसकी। ड्रकेंस, ये माउंट किलिमंजारो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आपको एक ही पर्वतमाला याद रखनी है, ये इसको कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसके अलावा एक पर्वत और है, उसको मैकडोनाल्ड पर्वत कहते हैं। मैकडोनाल्ड का पिज़्ज़ा आपने खाया होगा, मैकडोनाल्ड पर्वत, ये भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर है। तो ये एशिया महाद्वीप, विश्व के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं थी जिसके बारे में हमने बात की। आगे की वीडियो में हम आपको विश्व के प्रमुख पठार और प्रमुख चीज़ें जो अब तक पूछी गई है उन सभी को बताएंगे ताकि आपके पेपर अच्छे से हो जाए। आज के वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा आपको तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो। थैंक यू।